हाय पिलामाने मु सुश्री शिक्षा शाश्वती चैनल को तुम को स्वागत। आशा करे तुम मैंने भलर थिबो। तो आज आम गोटे वीडियो रे पंचसखा जुगर जी जड़े महान कवि होती बलराम दास तांको विषय संपूर्ण डाउट क्लियर करवा। ए गोटे वीडियो एंड पर्यंत देखि सारा पर तुमको पंचसखा जुगर जो बलराम दास तांको संपर्क में संपूर्ण रूपे विवरणी जापर तुम मैंने विषय रे। ठीक अच्छे, तो वीडियोटी फर्स्ट टू एंड जाए देख जापर कौन रोचे पंचसखा जुगर विशिष्ट कवि बलराम दास का विषय रे। यहाँ गोटे संपूर्ण लंग क्वेश्चन, तुम यहाँ लंग क्वेश्चन ऐड कर किसी प्रॉब्लम ना। यहाँ मोर हाथ लेखा नोटा तुम निहाती लंग क्वेश्चन एग्जाम रे बलराम दास को विषय और जगन्नाथ दास को विषय आस लंग क्वेश्चन आसे जगन्नाथ दास को विषय विवरणी विस्तृत आलोचना कर और बलराम दास का विवरणी विस्तृत आलोचना कर विषय। तो दुईटा भर तुमको जोटा करिया हम। ठीक अच्छे, तो आम बलराम दास को संपर्क में आज आलोचना करवा। गोटे वीडियो रे तांकर सबू टॉपिक को आम कवर करवा। ठीक अच्छे, देख फर्स्ट देख कौन रोचे ना ओडिया साहित्यर इतिहास अत्यंत प्राचीन। ठीक अच्छे, गौरवमय और समृद्ध। यार विभिन्न जुग मानक मध्य भक्ति जुग को स्वर्ण जुग बोली कहा जाए। यही जुगरे धर्म भक्ति आध्यात्मिकता और मानवतार सुंदर समन्वय देखा जाइथिला। समाज रे जेतेबेले अंधविश्वास जाति भेद कुसंस्कार और अन्याय वृद्धि पाइथिला सेतेबेले केतेक महान संत कवि माने साहित्य को अस्त्र करी समाज सुधारर महत् कार्य करिथिले हैला महत् कार्य करिथिले। एही समय रे ओडिशा भूमि रे जन्म नेइतिबा 5 जन महान पुरुष कवि बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, जशवंत दास, अनंत दास। यही 5 जन को सामूहिक भाव पंचसखा बोली कहा जाए। पंचसखा को ना पड़े लिखिबो तो माने देखिबो। सेमाने श्री जगन्नाथ अन्यान्य भक्त थिले एवं भक्ति आंदोलन माध्यम रे धर्म को सरल भाव में जगन्नाथ जनसाधारण मध्य प्रचार करथिले। एही 5 जन थिले कौन ना जगन्नाथंकर महान भक्त। एवं जगन्नाथ को विश्वास करुले, जगन्नाथ को भल पाउले, जगन्नाथ को भक्ति करुले एवं तांको संपर्कीय साहित्य सब रचना करुले। लोक मान पाखरे जगन्नाथ चेतना जगन्नाथ भक्ति प्रेम प्रेरणा को बांटुले हैला। तो कौन ना से श्री जगन्नाथ अन्यतम भक्त थिले एवं भक्ति आंदोलन माध्यम धर्म को सरल भाव में जनसाधारण मध्य प्रचार करुले। ठीक अच्छे, नेक्स्ट सेमानक साहित्य रे भक्ति भाव नीति शिक्षा ज्ञान योग साधना और समाज सचेतनतार महत् संदेश मिले। साहित्य कौन अच्छी ना भक्ति अच्छी, भाव अच्छी, नीति शिक्षा अच्छी, समाज को शिक्षा ज्ञान देवाई अच्छी, योग साधना से अच्छी, समाज चेतना साहित्य अच्छी। पंचसखा मानक साहित्य केवल धार्मिक नुहे बरं सामाजिक और मानवतार मूलक। संस्कृत भाषा कौन अच्छी जटिलता को छाड़ी सरल ओडिया भाव लोक भाषा रे साहित्य सृष्टि करथिले। संस्कृत भाषा रे रीतिजुग कवि माने कौन कले पिला माने खाली संस्कृत वर्ड गुडा को ओडिया रे पूरा लिखिले। तो आमे माने कौन से रीतिजुग साहित्य मान एते क्लिष्ट रहिला जे लोक माने बुझी पारिलेनी। से संस्कृत रे लिखिले रीतिजुग साहित्य गुडा को संस्कृत जेहेतु लिखिले तो तार वर्ड बुझिकी तार रस आस्वादन करवा ता भीतर कौन भक्ति रही भाव रही कौन कथा रही लोक मैंने बुझीपारे। केवल पंडित मैंने पढ़ी बुझीपारे, किंतु ये पंचसखा जुगर कवि मैंने एत सुंदर भाव में लिखिले जे भगवान को चेतना को भगवान को भक्ति को भगवान प्रेम को एत सुंदर भाव में लिखिकी समाज सचेतन एत सुंदर भाव में सरल भाषा लिखिले जे साधारण लोक मैंने पंचसखा जुगर साहित्य को बुझिकी उपभोग कले, शिखिले किछि जानिले किछि। एते सुंदर सरल वर्ड थिला हैला। सेमाने संस्कृत भाषार जटिलता को छाड़ी सरल ओडिया लोक भाषा माने हम जहाँ दैनंदिन व्यवहार करुचे सेम सिंपल कथा सिंपल वर्ड सिंपल शब्द सरल भाषा शब्द को लेकिन ओडिया साहित्य से सृष्टि कले, जहाँ द्वारा अशिक्षित और साधारण लोक माने मध्य धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान पाई पारुथिले। एहीपरि साहित्य जीवन जनमान मनरे गभीर प्रभाव पकाइला, ओडिया भाषा और संस्कृति को नूतन दिग देखाइला हैला। यही पंचसखा मानक मध्यरु बलराम दास जड़े अत्यंत प्रतिभाशाली हृदय और लोकप्रिय कवि। से पुरी रे बसवास करुथिले एवं श्री जगन्नाथ मंदिर अन्य अनन्य भक्ति थिले। कौन ना से पुरी रे बसवास करुथिले एवं श्री जगन्नाथ
ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସଂଘର୍ଷ ଓ ଆସ୍ଥାକୁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେହି କାରଣରୁ ସେ ଜନକବି ଓ ମାଟିର କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ। କ'ଣ ନା ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ବି ମାଟିର ମହାକବି ତ କୁହାଯିବନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଟିର କବି ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କାହିଁକିନା ମାଟିର ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଭାଷା ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାଟିର କବି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନହେଲେ ମାଟିର କବି କୁହାଯାଏ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ। ବୁଝିଗଲା? ତ କ'ଣ ହେଇଛି ତାପରେ ନା ତାଙ୍କ କୃତିମାନେ କେବଳ କାବ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଲୋକ ଜୀବନର ଆଇନା। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ସହିତ ସାମାଜିକ ସମାନତା, ନୀତି, ମାନବତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ହେଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନୀତି ନିୟମ ମାନବତାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଭରପୁର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଖୁସି ଲାଗିଛି, ସେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖିକି ନିଜେ ବି ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନ ପରିଚୟ। ଆମେ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ ପଢ଼ିବା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଜନ୍ମ, ସେଟା ତ ନିହାତି ପଢ଼ିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଜନ୍ମ 1500 ଶତାବ୍ଦୀ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପୁରୀ। ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ନିମ୍ନ ବର୍ଗରୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଭକ୍ତ କବି ଓ ଜନକବି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ କେବେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ସ୍କିପ୍ କରିବ। ସେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲେ, କ'ଣ ଭକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଏଠି ଲେଖିବ ଭକ୍ତି ଭାବରେ କେବେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇନଥିଲେ। ହେଲା, ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଅଲଗା କରିଦେଇଛି, ପୁରା ମିଶେଇକି ସବୁ ଲେଖି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିଦେଇଛି, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିଛି, ତାଙ୍କ ଲେଖା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିଛି, ଏମିତି ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିଛି। ତ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୁଝିବାକୁ, ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିବ, ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଅଧିକା ଟିକେ ମାର୍କ ନିହାତି ରହିବ। କାହିଁକିନା ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଦିଆହେଇଥାଏ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇଥିବ, ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାହେଇଥିବ, ପୁଣି ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ତାର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଥିବ। ତ ଏଇଟା ପଢ଼ିବାକୁ ଆଉ ମାର୍କ ଫେଚିଂରେ ତୁମେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁବେଳେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖୁଥିବ, ଖାଲି ମିଶେଇ ଦେଇକି ଏମିତି ମେଞ୍ଚେ ଲେଖିଦେବନି। ହେଲା, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ବଳରାମ ଦାସ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବହୁତ ସାରା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ 100 200 ଏମିତି ଅଧିକା ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିନି, ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ହେଲା, ବଳରାମ ଦାସ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ ହେଲା କ'ଣ ନା ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ନେକ୍ସଟ ଗୀତାଭିଧାନ, ବଟ ଅବକାଶ, ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ବିରାଟ ଗୀତା। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି। ବୁଝିଗଲା? ତ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର ବିଶେଷତା, ଆମେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ହେଉଛି ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ହେଉଛି ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ, ତ ସେ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ତାର ବିଶେଷତା ଆମେ ଜାଣିବା। କ'ଣ ନା ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର ବିଶେଷତା କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ପ୍ରଥମ ରାମାୟଣ, ସରଳ ଓ ଲୋକ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର। କେଉଁଠି ନା ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ। ଭକ୍ତି ଓ ନୀତି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଏମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିବ, ନିହାତି ତୁମର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରହିବ। ହେଲା, ତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଚିତ୍ରଣ, ଭାବପ୍ରବଣତା ଓ କାବ୍ୟ ରସର ସମନ୍ୱୟ। ଏହି କୃତି ଦ୍ୱାରା ସେ ରାମ କଥାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। କେତେ ସିମ୍ପଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ସେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର କିଛିଟା ବିଶେଷତା ବା କିଛିଟା ପ୍ରକୃତି, କିଛିଟା ନେଚର କ'ଣ ନା ଭକ୍ତି ଭାବ। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟରେ ମୂଳ ହେଉଛି ଭକ୍ତି।
तांकर केवल नुह पंचसखा जुगर जो 5 जण अछंती कवि कि आउ अन्य जो माने अछंती कवि माने मुख्य और किछि गौण कवि अछंती समस्तंकर धारा होउची भक्ति भाव। पंचसखाटा केवल भक्ति भाव उपरे गढ़ी उठिछि हला। श्री जगन्नाथଙ୍କ प्रति तांकर अगाध आस्था देखा जाए। सरल भाषा साधारण लोकंक कथा लोक बुझिबा भाषा व्यवहार करिसंती। सामाजिक सचेतनता जाति भेद अन्याय और कुसंस्कार विरोध रे से लिखिथिले। लक्ष्मी पुराण रे से समानतार वार्ता देइछन्ति। जानिछ तमे जो लक्ष्मी पुराण रे श्रिया चंडाळनी कथा लक्ष्मीकर जो तांकु न जो जाइथिले बोली चंडाळ घर को से सब पढ़िछ जानिछ। तो से जाति प्रथा पर घोर विरोध करिसंति। आध्यात्मिकता तांको कृति रे ज्ञान ध्यान और मोक्षर चर्चा रही। लोक जीवनर चित्रण ग्राम परिवेश लोक प्रथा संस्कृति और जीवन शैली सुंदर चित्र मिले कौथिरे ना जग ए बलराम दासकर साहित्य कृति रे। समाज प्रति अवदान धर्म को साधारण लोकंक मध्य पहुंचाई थिले। भक्ति आंदोलन को शक्तिशाली कले। ओडिया भाषा को समृद्ध कले। मानवता और मानवतार शिक्षा देले। तेणु से ओडिया साहित्यर जनकवि भावे सम्मानित। बुझिएला बहुत सुंदर पॉइंट देखि लिखाई पूरा गोटे गोटे पॉइंट को टिके टिके डिस्क्राइब कराई पुणी गोटे पॉइंट को आउ टिके डिस्क्राइब कराई। एमिति एग्जाम रे लिखिबो बहुत जी खाता देखुथबे इंप्रेशन तांकर बहुत भलो आसीबो। मार्क निहाती रूपे भलो देबे। ठीक अछि तो निहाती तमे माने ए लॉन्ग क्वेश्चन टाको लॉन्ग क्वेश्चन ऐड करिबो क्वेश्चन आसिले तुम सेमिस्टर एग्जाम रे। ठीक अछि तो उपसंहार कोन ना सार कथारे बलराम दास पंचसखा साहित्यर अत्यंत दीप्तिमान नक्षत्र। तांको साहित्य भक्ति नीति समाज सचेतनता और मानवतार सुंदर समन्वय देखा जाए। से तांको कृति मानक मध्यरे ओडिया साहित्य को अमर करिसंती। एही कारणर बलराम दास ओडिया साहित्य रे चिरस्मरणीय। एही कारणर बलराम दास ओडिया साहित्य रे चिरस्मरणीय। टिके स्किप करिवो डबल ही जाय जे एही कारणर बलराम दास ओडिया साहित्य रे चिरस्मरणीय। आमे नेक्स्ट चैप्टर रे जगन्नाथ दास को विषय एमिति गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आनिबा पूरा जति तमर अछि सिलेबस रे सब कंप्लीट करबा। एमिति सुंदर भाव में बुझेबा। निहाती रूपे तुम माने परवर्ती अपडेट पाइबा पई परवर्ती वीडियो जेमति स्किप न होबो तुम निहाती रूपे चैनल रे जॉइन हो जाओ। निहाती रूपे तुम माने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दबो। बाकी रहला किछि भी अलगा डाउट रहउची अलगा को टॉपिक रे ओडिया रे को टॉपिक तुम जानि पारुनो डाउट अछि मने निहाती कमेंट करबो। से विषय रे पुणी नेक्स्ट वीडियो करिया। ठीक अछि रहुची। जय जगन्नाथ।